आइए आज के शास्त्र अध्ययन के निमित्त एक बार हमारे बाइबल को 78 साम्स एंड वर्स 2 78 भजन दूसरे वचन की ओर खोलेंगे। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। 78 साम्स एंड वर्स 2 को वर्तमान हमने पढ़ा, जहां लिखा है कि मैं अपने मुंह को भविष्यवाणी बोलने के लिए, नहीं तो पैराबल बोलने के लिए, नीति वचन नहीं तो दृष्टांत बोलने के लिए मैं खोलूंगा। और जब मैं उस पैराबल को कहूंगा तो युगों युगों से छुपी हुई गुप्त बातों को तुम्हें प्रकाश करके दूंगा। इस वचन के आधार पर मत्ती लिखित सुसमाचार के 13 अध्याय 35 वचन में यीशु मसीह जगत में आता है और भविष्यवाणी की वचनों के अनुसार दृष्टांत के माध्यम से छुपी हुई बातों को वो प्रकाश करता है। ऐसे ही किस रीति से वो छुपी हुई बातों को, कौन सी छुपी हुई बातों को प्रकाश कर रहा है के संबंध में कुछ बातों को इन दिनों में हम लोग सीखते समझते चले आ रहे हैं। मत्ती लिखित सुसमाचार के 13 अध्याय को पढ़ने के समय में अनेक दृष्टांत को यीशु मसीह के द्वारा बोलते हुए हम लोग वहां पर देखने पाते हैं, जिसमें वर्तमान जो दृष्टांत के इस जंजीर में हम लोग आकर के पहुंचे हैं, वो दृष्टांतों के मध्य में छठा दृष्टांत, नहीं तो 13 अध्याय में दिखाई देने वाला 6th पैराबल, द मिस्ट्री ऑफ द पर्ल्स, नहीं तो मोतियों का दृष्टांत। आइए उस दृष्टांत के अंदर और भी गहराई में जाने के निमित्त मत्ती लिखित सुसमाचार के 13 अध्याय उसके 45 और 46 वचन को, अर्थात मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 45 एंड 46 को हम लोग पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का राज्य एक व्यापारी के समान है जो गुडली पर्ल्स बहुवचन में लिखा हुआ है, और 46 वचन में लिखा हुआ है कि द पर्सन हु इज सीकिंग गुडली पर्ल्स, जो कि बहुवचन में बहुत सारे मोतियों को ढूंढ रहा था या मोतियों को ढूंढ रहा था, को 46 वचन में एक प्रेशियस पर्ल मिला, एक वचन में ऑफ ग्रेट प्राइस, जिसका दाम बहुत ज़्यादा है। और उसने क्या किया, उसने अपना सब कुछ दे के जो उसके पास था उसको खरीद लिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। तो यहाँ पर हम लोग 3 बातों को ध्यान कर रहे हैं, नहीं तो इस पैराबल में छुपा हुआ 3 रहस्य को देख रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा, बताया कि परमेश्वर का राज्य बोलने से कलीसिया के राज्य के संबंध में, नहीं तो वर्तमान दिखाई देने वाले पवित्र आत्मा के राज्य के संबंध में ये सारी बातें लिखा हुआ है, ताकि हम इस दृष्टांत के माध्यम से परमेश्वर के राज्य अर्थात कलीसिया में किस रीति से आचरण करना है, जीवन जीना है को समझ सके और उसके बाद उसके अनुसार एक जीवन निर्वाह कर सके। यहां पर 3 बातें हैं जो हमें ध्यान देना है। 3 विषय को हम लोग इस दृष्टांत में देखने पाते हैं, और वो है एक मर्चेंट, एक व्यापारी जिसको बाइबल डिक्शनरी में ट्रैवलर के नाम से भी पहचाना जा रहा है, एक यात्री के नाम से जाना जा रहा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक युग से दूसरा युग में कुछ ढूंढते हुए यात्रा कर रहा है। दूसरा विषय जो हम यहां पर ध्यान करने को है, दैट इज अबाउट द गुडली पर्ल्स। एक मोतियों का झुंड है, मोतियों का समूह है, मोतियों का दल है जिसको वो देखता है, ढूंढता है, और जिसके अंदर वो एक मोती, एक प्रेशियस मोती को वो पाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर दूसरा पॉइंट जिसको हमको ध्यान करना है, दैट इज अबाउट गुडली पर्ल्स बहुवचन में, एंड थर्ड पॉइंट जो हमको ध्यान करना है, दैट इज ए सिंगल पर्ल, एक बेशकीमत मोती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। हमने पिछले दिनों में शास्त्र अध्ययन के माध्यम से देखा ये मर्चेंट, नहीं तो ये ट्रैवलर कौन है, ये और कोई नहीं हमारे यीशु मसीह को दिखाता है, जो युगों युगों से यात्रा करते हुए हमारे पिता परमेश्वर को दिखाता है, जो हर समय में मोतियों को ढूंढते इस पृथ्वी में अपनी आंखें गड़ाया हुआ है, नहीं तो लगाया हुआ है। उसकी आंखें इस पृथ्वी पर इधर उधर हमेशा लगी रहती है, घूमती रहती है, ताकि जिसका मन, जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति सिद्ध हो,
उसकी वो सहायता करे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। दूसरा, इतिहास को पढ़ने के टाइम में प्रभु की आंखें इधर उधर पृथ्वी पर लगी रहती है करके दूसरा इतिहास अध्याय 16 उसके 9 वचन को पढ़ने के समय में हम इस बात को देखने पाते हैं। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 16 एंड वर्स 9 पढ़ने के समय में द्वितीय वंशावली 16 पर्वर 9 पद पढ़िबा बेले हमें वाक्य को सीढ़ी देखी पारू हम लोग इस वचन को वहां पर देखने पाते हैं जहां पर प्रभु की आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है। पढ़ेंगे केवल पहला 2 लाइन को। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए दृष्टि रहती है। बस କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆପଣାକୁ ବଡ଼ବାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ଏଣେତେଣେ परमेश्वर की आंखें हमेशा इधर उधर खोजती रहती है, ढूंढती रहती है किसका मन परमेश्वर के प्रति सिद्ध है। ऐसे कई प्रकार की बातों को हम लोग ध्यान कर रहे थे कि किस रीति से परमेश्वर अलग अलग युगों में आया, किस प्रकार समय के अनुसार यीशु मसीह इस पृथ्वी में उसी प्रकार के बहुमूल्य मोती को ढूंढने के लिए आया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो लास्ट वीक हम लोगों ने ध्यान किया द पोर्शन। लास्ट वीक का हमारा विषय था मोतियों के बीच में मोती को वो कैसे ढूंढता है, मोतियों के बीच में मोती को वो कैसे ढूंढता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो गुडली पर्ल्स है इसको हम लोग नए नियम में, क्योंकि परमेश्वर के राज्य पवित्र आत्मा के संबंध में है, तो ये बहुवचन में लिखा हुआ गुडली पर्ल्स स्पीक्स अबाउट चर्च, कलीसिया के बारे में वो कह रहा है। और उस चर्च के मध्य में से 46 वर्ष में परमेश्वर एक मोती को जो खरीद ले रहा है वो उसकी दुल्हन को दिखाता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। लास्ट वीक हम लोगों ने गिदियोन की कहानी को देखा। न्याय की किताब को पढ़ने के टाइम गिदियोन की कहानी में किस रीति से परमेश्वर ने गिदियोन को चुना, बहुत इस्राएलियों के मध्य में एक गिदियोन को कैसे चुना, और युद्ध करने के लिए जाने वाले अनेक योद्धाओं के मध्य में छोटे से झुंड को कैसे चुना। ऐसे अलग अलग रीति से उदाहरण के तौर से हम लोगों ने देखा कि मोतियों के मध्य में मोती को ढूंढने का तरीका प्रभु का क्या है। मैं इसको दोबारा कहने के लिए आग्रह नहीं करता। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। बाइबल में आरंभ से ही कुछ वचनों को देखने के टाइम में एक झुंड जिसको परमेश्वर बचाए रखता है, अलग रखता है, अपने लिए चुन करके रखता है, ऐसे कुछ भाग को हम लोग देखने पाते हैं। जब हम लोग व्यवस्था के युग में, राजाओं के काल में या समय में, व्यवस्था के युग में, राजाओं के काल में या समय में, जब हिजकिय्याह राजा के दिनों में अशूर के लोग आकर के आक्रमण किया, इज़राइल को तहस नहस करने के लिए, इज़राइल को बर्बाद करने के लिए, नहीं तो विनाश करने के लिए जब राजा लोग चढ़ करके आए, तो हम लोग उस समय में भी हिजकिय्याह राजा के प्रार्थना के माध्यम से जब परमेश्वर वहां पर काम करने के लिए शुरू किया, तब परमेश्वर ने एक शब्द का इस प्रकार प्रयोग भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा कहता है। उसको समझने के लिए आइए हम लोग यशायाह की किताब के 37वें अध्याय, यशायाह 37 चैप्टर की ओर हमारे बाइबल को पलटाएं और देखो परमेश्वर वहां पर किस रीति से वहां पर कह रहा है कि एक झुंड के लोग जो बचाए गए, छुड़ाए गए लोग हैं। पढ़ेंगे यशायाह 37:32 37 पर्वर 32 पद। କାରଣ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଏକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶର ଲୋକେ ଓ ରକ୍ଷାକାନ୍ତ ଲୋକେ ସିଓନ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିବେ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଏହା ସିଦ୍ଧ କରିବ। क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं यरूशलेम से एक बचे हुए लोग हैं। द वर्ड रेमेनेंट यहाँ पर जो हम लोग यूज किया हुआ है वचन रेमेनेंट, कई जगहों में हम इसको देखने पाते हैं। लोगों के मध्य में एक झुंड के लोगों को परमेश्वर अलग रखा है। लोगों के मध्य में परमेश्वर किसी ना किसी को अलग रखा। इन बाइबल इन मेनी पोर्शन वी कैन सी दैट वर्क ऑफ गॉड, नहीं तो परमेश्वर का धुन या परमेश्वर का जलन आदि काल से ही एक झुंड के लोगों को हमेशा बचा करके रखता है।
और वो जो झुंड है जो उसको बचा करके रखता है, उसको समय समयों में रेमेनेंट ऑफ द सीड ने तो अविशिष्ट संतान ने तो शेष लोग करके कहा है, किंतु यीशु के आगमन के समय में ये लोग वो गुडली पर्ल्स है। ये लोग यीशु के आगमन के समय में वो एक मोती है जो बहुमूल्य है और बेशकीमत है। परमेश्वर के नाम की महिमा। उदाहरण के तौर में देखिए, जब इस्राएल के लोग मिस्र देश से बाहर निकल करके आए, 6 लाख पुरुष के विषय में बाइबल हिसाब देता है। 6 लाख पुरुष इस्राएल से निकल करके आए, उसमें से कोई प्रवेश नहीं किया सिवाय 2 के। दैट मीन्स आरंभ से लेकर के अंत तक यात्रा करने वाले केवल 2 ही पुरुष थे। एक का नाम था यहोशू और दूसरे का नाम था कालेब। तो इतने सारे लोग यात्रा शुरू किए, सबने कुड़कुड़ाया, लेकिन एक झुंड को परमेश्वर ने अपने लिए अपने धुन से संभाल के रखा। एक अलग ही आत्मा दिया, एक अलग ही विश्वास दिया, परमेश्वर उनको बचाए रखा। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग एलिया की कहानी को देखते हैं, आप लोगों को कहानी मालूम है, 19 अध्याय राजा की किताबों में, पहला राजा 19 अध्याय को पढ़ने के टाइम में एलिया जब बहुत ही मायूस और हताश हो गया था और यह कह रहा था कि कोई नहीं बचा है, सब मर गए, मैं ही केवल अकेला बचा हूं, क्योंकि इजेबेल ने सबको मरवा दिया है, कोई नहीं बचा है। यह था एलिया का सोचना। उन दिनों में ऐसा हुआ करता था, भविष्यवक्ताओं का एक झुंड हुआ करता था। उन दिनों में एक ग्रुप ऑफ नबी हुआ करते थे या भविष्यवक्ता लोग हुआ करते थे। उन लोग के ऊपर एलिया हेड था। एलिया उनके ऊपर एक अच्छा बड़ा भविष्यवक्ता के रूप में दिखाई दिया। और जब उसने उस करमेल पर्वत के ऊपर अग्नि को उतारा और बाल के नबियों को या उनके पूजकों को जब मरवा दिया, तो उसी के बदला में इजेबेल भी परमेश्वर के लोगों को मारना शुरू किया। अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एलिया बड़ा डरा हुआ है, अभी मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए भी अभी फतवा दाहिर हो गया है, उसके लिए भी उसको भी मारने का ऐलान उसको कर दिया है। अभी वो बोल रहा है कि सब मर गए, कोई नहीं बचा, परमेश्वर को बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैंने अभी तक 400 लोगों को अलग संभाल के रखा हुआ है। दे वर द रेमेनेंट। कई लोग मरे होंगे, कई लोग विनाश हो गए होंगे, लेकिन मैंने अभी तक अपने लिए मैंने 400 लोगों को बचा करके रखा हुआ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। तो हर जगह में, हर समय में हम लोग देखने के समय में परमेश्वर कोई ना कोई, किसी ना किसी झुंड को परमेश्वर अपने लिए अलग रखता है। ये परमेश्वर का एक स्वभाव है। 37-32 आपने जो पढ़ा अभी, यशायाह किताब 37-32 पढ़ने के समय में वहां पर लिखा हुआ है, द ज़ील ऑफ द लॉर्ड विल डू दिस। परमेश्वर का धुन ये करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर का धुन, परमेश्वर का जलन कुछ करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर का जलन ही करेगा कि वो एक झुंड के लोगों को जो बचे हैं उनके लिए काम करेगा। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु के आगमन में हम भी एक शेष संतान के रूप में, एक बचे हुए लोगों के रूप में दिखाई देना चाहिए। यीशु मसीह के आगमन में 3 प्रकार के लोग दिखाई दे रहे हैं, या यीशु मसीह के आगमन के समय में कलीसिया में 3 प्रकार के लोग दिखाई देंगे, जो मैं बार बार कहता हूं, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। स्त्री संतान, पुत्र संतान जो उठा लिया गया, और शेष संतान, रेमेनेंट ऑफ द सीड। ये 3 लोग, इसमें से एक झुंड जिसको परमेश्वर का धुन तैयार करेगा, उसको परमेश्वर उठा ले जाएगा। तो हम लोग यीशु मसीह के आगमन में दिखाई देने के लिए, या यीशु मसीह के आगमन में जाने के लिए, वो एक गुडली पर्ल अगर हम लोग को बनना है, तो झुंड से हम अलग दिखाई देना चाहिए। हम लोग झुंड के समान, झुंड के साथ एक समान दिखाई देने वाले नहीं, उससे एक अलग होकर के दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। कैसे या किस रीति से हम झुंड से अलग होकर के दिखाई दे सकते हैं? कई उदाहरण हैं या कई तरीकाएं हैं अभी बोलने के लिए, सारे विषय को बताने के लिए, समझाने के लिए। मैं सोचता हूं कि वर्तमान उचित नहीं है कि समय नहीं है। किंबा अगर मैं 1-2 हिंट भी दे दूं तो शायद आगे चल करके आप खुद ही उन सारी बातों को समझ पाओगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। जब हम लोग लूक रचित सुसमाचार में
जायरस के घर में यीशु मसीह जाने वाली उस घटना को या कहानी को जब देखने पाते हैं तो हम लोग देखने पाते हैं कि किस रीति से यीशु मसीह वहां पर भीड़ के बीच में एक जन को अलग देख रहा है, या एक व्यक्ति को भीड़ के बीच में से अलग उसको एक पहचान दे रहा है। लूका रचित सुसमाचार के 8 अध्याय में अगर आप आओगे तो आप लोग देखने पाओगे झुंड के पीछे चलने वाले लोगों के बीच में एक व्यक्ति कुछ अलग था। उसके अंदर की अलगाव या उसके अंदर की विशेषता क्या है? अगर हम भी सामान्य सारे मसीहों के मध्य में अलग होकर के दिखाई देना है तो हमारे अंदर भी वो एक विशेषता दिखाई देना है। क्या है वो? लूका रचित सुसमाचार के 8 अध्याय 45 वचन को पढ़ने के टाइम में वो एक व्यक्ति की विशेषता है कि वो यीशु को हमेशा छूने वाला है। यहां पर छूने वाली है, हम लोग पुरुषार्थ करो के शब्द के अनुसार छूने वाले में हम इसको जोड़ देते हैं। पढ़ेंगे लूक द गॉस्पेल चैप्टर 8 एंड वर्स 45। इस पर यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे पतरस ने और उसके साथ उनके अन्य शिष्यों ने इस प्रकार उत्तर दिया, तुझे तो भीड़ दबा रही है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। भीड़ दबा रही है। यीशु जा रहा है, भीड़ उसको दबा रही है। दैट मीन्स हर कोई यीशु को छूने की कोशिश कर रहा है, हर कोई यीशु के साथ जुड़े रहने की कोशिश कर रहा है। दबाने का मतलब क्या होता है? क्यों दबा रहे हैं उन लोग? क्या मतलब है उसको? क्या उन लोग यीशु को दबा के मार देना चाह रहे थे? नहीं। तो दबाने का अर्थ क्या है? उन लोग चाह रहे थे कि उन लोग यीशु के साथ रहे, क्लोज रहे, यीशु के साथ बहुत ही नजदीक उनका एक रिलेशन दिखाई दे। दैट वाज द प्रेसिंग पीपल। उन लोग यीशु के साथ बने रहने के लिए चाह रहे थे, बट उन लोग कितना भी यीशु के साथ बने रहने के लिए चाहने से भी उन लोगों का पास में रहना और इस स्त्री का छूना बहुत डिफरेंस था। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। हम लोग 24 घंटा शायद प्रभु के घर में रहते होंगे, प्रभु के साथ रहते होंगे, प्रभु के लिए रहते होंगे, किंतु अगर हमेशा प्रभु के साथ हम रहने पर भी अगर विश्वास के बिना अगर हम लोग चलते हैं, विश्वास के बिना अगर हम प्रभु के साथ बने रहने की कोशिश करते हैं, तो हमारा प्रभु के घर में रहना या प्रभु के साथ रहना व्यर्थ है, बेफिजूल है। यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है किसने मुझे छुआ? और पतरस ने कहा भीड़ तुझे दबा रहा है। यीशु मसीह बोल रहा नहीं, भीड़ दबाने से भी या कई लोग मेरे साथ रहने से भी या कई लोग मेरे पास रहने से भी उन लोगों के लिए मेरे अंदर से शक्ति नहीं निकल रहा है, लेकिन ये जो है जिसने मुझे छुआ उसके छूने से मेरे अंदर से शक्ति निकला है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। अनेक मोतियां के मध्य में एक मोती के लिए यीशु ने सब कुछ कैसे दे दिया? हमने दृष्टांत में पढ़ा कि वो व्यापारी अनेक मोतियों को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन जब एक मोती मिला तो उसने अपना सब कुछ दे दिया। वट एवर ही हैड, उसके पास जो था उसका अपना सब कुछ उसने दे दिया। तो वो एक के लिए जो अपना सब कुछ दिया, जैसे इस स्त्री के पास ऐसा क्या था कि यीशु से उसने वो ले लिया। यीशु दे दिया करके दृष्टांत में बोल रहा है, स्त्री यहां पर ले रहा है, तो दोनों एक ही चीज है। कैसे? दैट वाज द टच ऑफ फेथ, विश्वास का वो स्पर्श। इसी के लिए हम लोग नीचे के वचन को पढ़ने के टाइम में इन 48 वर्स आफ्टर द कॉन्वर्सेशन, और उस वार्तालाप के बाद उस कॉन्वर्सेशन के अंत में यीशु मसीह उसको बोल रहा है, डॉटर बी ऑफ गुड कंफर्ट, दाई फेथ हैड मेड दी होल। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तो इट वॉज द फेथ, ये यहां पर विश्वास था जो हमको सबसे अलग बनाता है। ये विश्वास था जो हमको भीड़ से अलग दिखाता है। प्रिय लोगों, आज बहुत सारे झुंड, बहुत सारे लोग मसीही का परिचय अपने आप को देते हैं, लेकिन उन सारे मसीहों के मध्य में
हमारा विश्वास अद्वितीय होना चाहिए, एक अलग सा होना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। अगर हमारा विश्वास सबके समान एक विश्वास होगा, एक कॉमन फेथ होगा, तो शायद हम यीशु को प्रसन्न करने ना पाए या यीशु मसीह से वो चीज लेने ना पाए। युगों युगों से या कई घटनाओं से हम इस बात को देखने पाते हैं कि जिनके अंदर सबसे अलग एक विश्वास दिखाई दिया, उसने परमेश्वर से कुछ हासिल किया है। और एक घटना को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मत्ती की किताब 8 अध्याय के अगर आप ध्यान करेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार के 8 अध्याय की ओर ध्यान करने के टाइम यीशु मसीह जब नगर की ओर जा रहा था तो अचानक एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आकर के यीशु को बोलता है, प्रभु मेरा दास बड़ा बीमार है, दया करके उसे तो चंगा कर। यीशु ने कहा, चलो चलता हूं मैं आपके घर में, क्योंकि वही वहां से बिग ऑफिसर, वो एक सूबेदार था, वो एक सेंचुरियन था, उसके अंडर में 100 सिपाही रहा करते थे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। कफरनहूम में जाने के टाइम 5 वचन से नीचे पढ़ोगे, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5 डाउनवर्ड्स, अगर आप पढ़ोगे तो आप लोग को ये घटना दिखाई देगा। तो सेंचुरियन ने कहा कि नहीं प्रभु, तू मेरे घर में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूं, अधिकार प्राप्त हूं, मैं अधिकार का कई बार दुरुपयोग भी करता हूं। मैं कहता हूं तो आते जाओ तो वो जाते हैं, मेरे हिसाब से मैं चलाता हूं। मैं इतने योग्य पवित्र नहीं हूं कि तू मेरे घर में या मेरे छत के तले आए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तब उसने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु तू यहां से एक बात कह दे, मेरा दास वहां पर चंगा हो जाएगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। 8 अध्याय के 9 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। सूबेदार वहां पर इस प्रकार बोल रहा है कि तो यहां एक बात बोल, मेरा दास वहां चंगा हो जाएगा। हम लोग ध्यान करने वाला विषय है वर्स 10 पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 8 एंड वर्स 10। यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, अगेन यीशु मसीह को अचंभा हुआ, यीशु मसीह को अचंभा हुआ। ही वॉज मार्वल्ड, ही मार्वल्ड इंग्लिश में लिखा है, उसको अचंभा हुआ। और उसके पीछे आने वाले लोगों को देख करके कहा, अगेन मोतियों के बीच में देखो मोती, जैसे उस स्त्री ने भीड़ के बीच में यीशु को छुआ, विश्वास के द्वारा कुछ निकला। अब यहां पर उसके पीछे आने वाले बहुसंख्यक लोगों के बीच में यह सूबेदार अन्य जाति अलग दिखाई दे रहा है, मोतियों के बीच में मोती। और यहां पर फिर से वही चीज यीशु मसीह बोल रहा है, बिकॉज ऑफ योर ग्रेट फेथ। यीशु मसीह बोल रहा है उसके पीछे आने वाले लोगों को देख करके, ऐसा बड़ा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। तो प्रिय लोगों, ऐसी घटनाओं के द्वारा या इस प्रकार के उदाहरणों के द्वारा एक बात हमें पता चलता है कि आपको और मुझको एक बहुमूल्य मोती होकर के बदलना है, तो हमारे अंदर विश्वास जीवन का एक अनुभूति होना है। एंड दैट फेथ शुड नॉट बी एन ऑर्डिनरी फेथ और ए कॉमन फेथ, बट इट शुड बी ए ग्रेट फेथ। एक सर्वसाधारण विश्वास जो सारे मसीहों में है, एक सर्वसाधारण विश्वास जो हर कोई की जिंदगी में दिखाई देता है, ना रहते हुए हमारे अंदर उससे अलग एक विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। बाइबल में इस प्रकार के विश्वास को अलग अलग नामों से बताया गया है, जैसे कि ग्रेट फेथ, द फेथ ऑफ द मस्टर्ड सीड एंड द मोस्ट होली फेथ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। तुम्हारा विश्वास एक बड़ा विश्वास होना चाहिए। 2 जगह में यीशु मसीह ने कहा, एक तो इस सूबेदार को, दूसरा उस कनानी स्त्री को। मेरे ख्याल से मत्ती की किताब 15 अध्याय में यीशु मसीह बोल रहा है, तेरा विश्वास बड़ा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। कनानी स्त्री को यीशु मसीह देख करके, ग्रेट इज दाई फेथ, 28 वर्स, मैथ्यू 15:28। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। 2 जगह में यीशु मसीह ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। एंड कॉमन थिंग इन दोनों जगह में पता है क्या है? एनी गेस? कॉमन थिंग दोनों जगह में क्या है? दोनों के अंदर बड़ा फेथ है। एग्जैक्टली दोनों ही अन्य जातियों में से थे, दोनों ही यहूदी नहीं थे, दोनों ही इस्राएली नहीं थे,
लेकिन उन लोगों ने यीशु को विश्वास किया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। हम भी अन्य जाति हैं, हम भी यहूदी नहीं है, इजरायली नहीं है। हमारे अंदर हमारा विश्वास हमें बहुमूल्य बनाता है। हमारे अंदर का विश्वास हमें अन्य सबसे अलग करता है। इसके लिए इन दिनों में हम एक कॉमन, एक साधारण, सबके अंदर दिखाई देने वाले विश्वास ना हो, किंतु हमारे अंदर, हम मसीहों के अंदर दिखाई देने वाले विश्वास से एक कदम ऊपर, एक ग्रेट फेथ, ए फेथ लाइक ए मस्टर्ड सीड एंड द मोस्ट होली फेथ हमारे अंदर इन दिनों में दिखाई देने दे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। जब हम लोग इब्रानी की पत्री की ओर आते हैं तो प्रेरित पौलुस अपने लेखनी में, नहीं तो यूं कहा जाए कि अपने सुसमाचार में, क्योंकि इब्रानी की पत्री पौलुस का लिखा हुआ 5वां सुसमाचार माना जाता है, द 5th गॉस्पेल विच इज रिटन बाय सेंट पॉल। 12 अध्याय प्रेरित पौलुस वहां पर इस प्रकार बोलता है, विश्वास के बिना हम परमेश्वर, 11 अध्याय, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कृपा करके पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसके वचन 6। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और जिससे वो प्रसन्न नहीं है उससे वो कभी भी अपनी दुल्हन नहीं बनाएगा। भजन संगीता 45 में पढ़ने के टाइम में, हे राजकुमारी तेरे रूप को अगर राजा चाहना है तो वो तुझसे प्रसन्न होना जरूरी है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। 45 अध्याय को पढ़ने के टाइम में हम लोग वहां पर यीशु की दुल्हन या उसकी राजकुमारी के बारे में लिखा हुआ उसको वहां पर देखने पाते हैं। 11 वचन में, राजा तेरी रूप की चाह करेगा। राजा का चाहत अगर हम लोग बनना है, हमारे यीशु की चाहत अगर हमारे बनना है, तो हम उसको प्रसन्न करना चाहिए, जैसे एस्तेर रानी ने प्रसन्न किया। अनेक रानियों के मध्य में एस्तेर रानी ने अश्रेष राजा को प्रसन्न किया करके हम लोग इतिहास में और बाइबल में देखने पाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो कैसे हम प्रसन्न करना है, उसमें से एक जो रास्ता है दैट इज फेथ, विश्वास। हमारे अंदर विश्वास दिखाई देना है, हमारे अंदर विश्वास पाया जाना है। यीशु मसीह कहा, ऐसा विश्वास मैंने इजरायलियों में भी नहीं पाया। उसके बाद यीशु मसीह वहां पर बोल रहा है इन मैथ्यू चैप्टर 8, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व से और पश्चिम से आएंगे और अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्गराज्य में होंगे, किंतु राज्य के संतान बाहर के अंधकार में होंगे, जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। मैथ्यू चैप्टर 8 एंड वर्स 11। अनेक लोग पूर्व और पश्चिम से आएंगे, राज्य के संतान बाहर होंगे। तो यहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि परमेश्वर के राज्य में एक बहुमूल्य मोती होकर के आप और मैं अगर पाया जाना है तो हमारे अंदर एक विश्वास जीवन होना चाहिए। हम लोग विश्वास करना चाहिए, विश्वास में रहना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। बारंबार मैं कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, सबके अंदर विश्वास है, हर मसीहों के अंदर विश्वास है, हर साधारण व्यक्ति के अंदर विश्वास है। आप लोग भी में से आज कितने लोग एक साधारण विश्वास के साथ यहां पर आए हो। कुछ लोगों के अंदर वो साधारण विश्वास भी नहीं था, इसके लिए फोन करके पूछा आज मीटिंग होगा कि नहीं होगा। साधारण विश्वास नहीं था। लेकिन जिनके अंदर विश्वास था, साधारण विश्वास, होगा, जाएंगे, देखेंगे, वो दैट इज कॉल्ड जनरल फेथ। मार्केट हम जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, दुकान हम जाते हैं चीनी खरीदने के लिए, तो क्यों जाते हैं, कैसे जा पाते हैं? बिकॉज ऑफ कॉमन फेथ, सिंपल फेथ। वही है साधारण विश्वास। वो आपके अंदर नहीं, सबके अंदर है। मैं दुकान में जाने से मुझे चीनी मिलेगा, दैट वाज अ फेथ। बट हमारे अंदर परमेश्वर चाहने वाला विश्वास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ। कैसा फेथ प्रभु हमें चाहता है? किस प्रकार का फेथ की अपेक्षा परमेश्वर हम में करता है कि हम मोतियों के मध्य में एक बहुमूल्य मोती होकर के बदल जाए। एफिसी की पत्री अध्याय 4
वचन 13 में हम उस विश्वास को देखने पाते हैं। इफिसी की पत्री अध्याय 4 वचन 13 को पढ़ने के समय में हम उस विश्वास को देखने पाते पढ़ेंगे। जब तक कि हम सबके विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील डाल तक न बढ़ जाए। हम लोग विश्वास की एकता में आना करके लिखा हुआ है। वो एकता का विश्वास बोलने से क्या है, वो ये वहां पर उसी भागों में पढ़ने के टाइम में विश्वास की एकता का मीनिंग बोलने से परमेश्वर के पुत्र की ज्ञान में हम लोग एकता प्राप्त होना चाहिए कि हम उसकी डील और डौल में आ जाएं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान और उसके पहचान की एकता में हम लोग आने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। अगर हम लोग पत्रियों को पढ़ करके देखें तो प्रेरित पौलुस फिर अपने पत्रियों को लिखने के टाइम में 4 अध्याय 5 वचन में, उसी अध्याय के 5 वचन में बोल रहा है, देयर आर मेनी थिंग्स विच कीप अस यूनाइट्स, जो कई चीजें जो हम लोग को एकता में बनाए रखता है। 4 वचन 5 वचन 6 वचन पढ़ करके देखने के टाइम में आई थिंक ऑल टुगेदर आपको वहां पर 7 बातें मिलेगा। 7 बातें जहां पर हमको परमेश्वर एक बनाता है ताकि हम उस 7 बात के द्वारा वो एक मोती होकर के बदल जाएं। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 4, 5 and 6। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। 1 लॉर्ड, 1 फेथ एंड 1 बैप्टिज्म। आज लोग लकीर के फकीर बनते हुए 1 बैप्टिज्म को पकड़ा हुआ है, बट 1 बैप्टिज्म ओनली कम्स आफ्टर 1 लॉर्ड एंड 1 फेथ। दैट मीन्स उस लॉर्ड के ऊपर वो उस एक प्रभु को उसके ज्ञान की समझ की परिपूर्णता को प्राप्त करके उसके उसी विश्वास की एकता में आने के बाद लेने वाला वो एक बपतिस्मा है। नहीं कि कोई भी बपतिस्मा और बाद में आगे पीछे नहीं। पहले 1 लॉर्ड, उस एक प्रभु को पहले पहचानो, समझो, जानो क्या है वो, कौन है वो, क्या चाहता है वो, क्या बोल रहा है वो। उसके बाद उसके विश्वास की एकता में आना है। उसके बाद है 1 बैप्टिज्म जो उसके अनुसार हम लेते हैं। देन दैट इज 1 बैप्टिज्म, दैट इज करेक्ट बैप्टिज्म। एक ही बैप्टिज्म, एक ही टाइप बैप्टिज्म बोल करके फिर एक प्रभु और एक विश्वास किधर चला गया। विश्वास की एकता में आना है। हमारे अंदर अलग अलग विश्वास नहीं होना है। ये विश्वास की एकता यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 में बोलने के टाइम यीशु खुद भी बोल रहा है। जॉन द गॉस्पल चैप्टर 10 में पढ़ने के टाइम यीशु खुद भी बोल रहा है 1 फोल्ड एंड 1 शेपर्ड। एक झुंड, एक चरवाहा। जॉन द गॉस्पल चैप्टर 10 and verse 16। 1 fold and 1 shepherd। Why 1 fold and 1 shepherd? Because 1 shepherd is Lord। वही ये एक विश्वास 1 shepherd, that is Jesus, that is first 1 Lord, then 1 fold, that is the faith or unity of faith, जो कि एक डॉक्ट्रिन को दिखाता है, जो कि एक उपदेश की एकता को दिखाता है, जहां पर हम लोग एक विश्वास की एकता में दिखाई देते हैं। दैट इज 1 फोल्ड। एक झुंड जो एक ही घराने के हैं। हम लोग एक घराने के कैसे बन गए? इट्स नॉट ओनली बाय जीसस क्राइस्ट बट ऑल्सो बाय ट्रूथ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। पढ़ेंगे जॉन द गॉस्पल चैप्टर 10 and verse 16। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरे सब सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। से माने मोरो सोरो सुनिबार अछि। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 1 फोल्ड। 1 फोल्ड इज नॉट जस्ट ए बीइंग ए क्रिश्चियन। एक साधारण मसीही होना, एक क्रिश्चियन कहलाए जाना इज नॉट अबाउट दैट फोल्ड। वो झुंड का मतलब या वो दल का मतलब इज नॉट अबाउट क्रिश्चियनिटी। मसीहत के बारे में नहीं लिखा है। उसके बारे में लिखा हुआ है वो मेरी आवाज सुनेंगे, मुझे पहचानेंगे, मैं जो कह रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं, सच्चाई दे रहा हूं, वचन दे रहा हूं, उसको ग्रहण करेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। यीशु मसीह संसार में आने के टाइम एक उपदेश को, एक सच्चाई को लेकर के आया है। यीशु मसीह संसार में आने के टाइम
वचन को लेकर के आया है, उसको सुनने वाले हम लोग होना चाहिए। जॉन द गॉस्पेल में पढ़ने के टाइम हम लोग देखने पाते हैं, देयर इज ए डॉक्ट्रिन एंड माई डॉक्ट्रिन इज नॉट माइन। मेरा उपदेश मेरा नहीं। 7 अध्याय 16 वचन, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 16। दैट मीन्स यीशु मसीह यहां पर आकर के एक शिक्षा दिया, एंड दैट इज द वॉइस ऑफ जीसस। यीशु मसीह का शिक्षा एक डॉक्ट्रिन था, माई डॉक्ट्रिन। ओडिया में क्या लिखा है? मोरो शिक्षा। हिंदी में मेरा उपदेश, डॉक्ट्रिन। मेरा उपदेश मेरा नहीं है, लेकिन जिसने मुझे भेजा है उसका उपदेश है। दैट मीन्स यीशु मसीह संसार में आकर के कुछ भी प्रचार नहीं किया। इट वॉज ए डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मीन्स सिद्धांत, एक उपदेश, एक बेस, एक फाउंडेशन जिसके ऊपर हमें बनना है, बनाना है। दैट इज वन फोल्ड। तो उस उपदेश की एकता में हम लोग आना है। क्लियरली वचन बोलता है, उस उपदेश की एकता में आने से हम लोग एक बन सकते हैं, उस प्रभु को एक रीति से समझ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत डाइवर्स काइंड्स ऑफ फोल्ड्स, आज बहुत प्रकार के झुंडों को हम लोग संसार में देखने पाते हैं, लेकिन यीशु की दुल्हन बनने के लिए हमारे एक उपदेश के सिद्धांत में आना है, जहां पर हम लोग 100% यीशु को दे सके, 100% यीशु के लिए बन सके, यीशु के समान बन सके, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। कोई समझौता नहीं वहां पर। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। तो इसके लिए प्रिय लोगों, विश्वास बोलने का मतलब, विश्वास की एकता बोलने का मतलब उपदेश की एकता में आना है। तब वन बैप्टिज्म इज करेक्ट। उसके बाद है वन बैप्टिज्म, देन इट इज राइट। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ये विश्वास हम लोगों को उसके समान बनने के लिए हमारी मदद करता है। ये विश्वास हम लोग को जयवंत बनाता है। ये विश्वास हमको उसके समान, उसके राज्य में जाने के लिए हमारे अंदर शक्ति प्रदान करता है। 1 जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 4। जो ईश्वर से जन्मा उसने जगत को जय प्राप्त कर लिया। जो ईश्वर से जन्मा उसने जगत को जय प्राप्त कर लिया, और तुमने जो जगत को जय प्राप्त किया है यह तुम्हारा विश्वास। 1 जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजयी जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। उस विश्वास से हम संसार के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। तो विश्वास हमको जयवंत बनाता है। विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेरित पौलुस तो इतना ज्यादा सरेंडर हो गया इस विश्वास के लिए। प्रेरित पौलुस इस विश्वास के लिए इतना ज्यादा समर्पित हो गया कि वो गलाती की किताब 2:20 इंग्लिश ट्रांसलेशन के अनुसार लिखा है कि अब जो मैं जीवित हूं वो मेरा विश्वास नहीं है, पुत्र का विश्वास से मैं जीवित हूं। इतना ज्यादा सरेंडर हो गया। एंड दैट एक्सपीरियंस वी टू नीड। हम लोग के अंदर भी वो चाहिए, प्रेरित पौलुस के समान। अब जो मैं जीवित हूं वो मेरे विश्वास से नहीं, विद द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड। पुत्र के विश्वास से हम लोग को जीवित होना है। तो इन दिनों में हमारे अंदर अति पवित्र विश्वास हमें सबसे अलग बनाता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। तो हम लोग अन्य क्रिश्चियन के समान, अन्य लोगों के समान एक साधारण से विश्वास से हम लोग अपने आप को जी करके तृप्त नहीं होना। खुल के बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग अनुभवी हो और वो विश्वास का क्या क्या पहलू और मायने हैं आप लोग को मालूम होगा। 1 कोरिन्थी 2 अध्याय को पढ़ने के टाइम में केवल एक वचन को मैं बोल के आगे बढ़ता हूं। 1 कोरिन्थी 2 अध्याय को पढ़ने के टाइम में तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान में ना होते हुए परमेश्वर के सामर्थ्य में हो करके यहां पर लिखा हुआ है। पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2 एंड वर्स 5। कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पे ना होते हुए परमेश्वर के सामर्थ्य पे होना चाहिए। और तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान में नहीं होना। मनुष्य अपने ज्ञान से, बुद्धि से, समझ से, समझदारी से अनेक प्रकार की बातों को बोलने के टाइम हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य पे होना चाहिए करके बाइबल बोलता है, पौलुस बोलता है।
इसी के लिए हम मूर्खों को, नालायकों को, दीन दरिद्र को, जो है ही नहीं ऐसे तुच्छों को उसने इस जगत में अलग किया है। पहला अध्याय, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियन सेकंड चैप्टर में पढ़ने के टाइम में ऐसे लोगों को परमेश्वर चुन करके उसे बोल रहा है कि तुम लोग ज्ञानियों को ज्ञान सिखाने के लिए मनुष्य के ज्ञान के ऊपर भरोसा ना रखते, परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। इसके लिए इन दिनों में अंदर विश्वास जागना है, विश्वास होना है। कई बार विश्वास होता है लेकिन हम पराजित हो जाते हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण में बोल करके आज के इस स्टडी को मैं समाप्त करता हूं। कई बार हमारे अंदर विश्वास होता है लेकिन हमारे अंदर विश्वास होने के बावजूद भी पराजय हो जाता है, और उसके बाद कई बार हम लोग हमारे विश्वास जीवन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो उसके एक परिवर्तन के लिए, सुधार के लिए एक छोटी सी कहानी मैं बाइबल में आपको स्मरण दिलाने के लिए आग्रह करता हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। बाइबल में एक व्यक्ति मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग मुझे उसका नाम बताइए। सबसे पहले इस व्यक्ति के बारे में परिचय ऐसा है कि ही वॉज वेरी गुड इन पेशेंस। उसके समान धीरजवंत शायद ही कोई हो, शायद ही कोई हो। और ये एग्जाम्पल जो मैं बोल रहा हूं आप कभी नहीं पकड़ पाओगे ये कौन है, दैट इज 100% श्योर। लेकिन मैं उसके बाद का जो पॉइंट बोलूंगा शायद उससे आप पकड़ लोगे। ये एक व्यक्ति का दास था, ये एक बहुत बड़े सेवक का दास है, और उसके अंदर का धीरज सच में सराहनीय है, मानने योग्य है। उस व्यक्ति के मरने के बाद ये व्यक्ति उसके जगह में आया और उसने बड़े शक्ति वाला, सामर्थ वाला काम किया। अपने जैसे बोलते हैं ना, बाप से बढ़कर के बेटा, गुरु से बढ़कर के चेला, वैसे ही इसने भी गुरु से बढ़कर के काम किया। कोई बोल सकता कौन है वो? इन लोग यहोशू बोल रहे हैं। कौन बोला? और कुछ? सोलोमन है, एलिशा, लड़की लोग सब एलिशा। द राइट आंसर इज यहोशू। यहोशू इज द राइट आंसर। वाई? क्यों? कैसे? उसका पेशेंस। जब 40 दिन 40 रात पर्वत के ऊपर मूसा था, 40 दिन 40 रात पर्वत के ऊपर मूसा था, तो परमेश्वर किससे बात कर रहा था? मूसा से बात कर रहा था। लेकिन उस पर्वत में और एक व्यक्ति भी था, उसका नाम है यहोशू। 40 दिन 40 रात केवल मूसा नहीं, यहोशू भी था। हां, अवश्य है कि मूसा पर्वत के ऊपर तक गया और यहोशू आधे रास्ते तक गया, क्योंकि यहोशू उसका दास था। इसके लिए लिखा है कि जब उतरने की बारी आई, कि जब परमेश्वर ने कहा कि मेरे ये लोग जो है बलवा कर रहे हैं और लोग मेरे विरोध में काम कर रहे हैं, तो नीचे उतरने के समय में दोनों मिलके उतरे करके बाइबल कहता है। मूसा और यहोशू दोनों मिलके उतरे, और लिखा है कि जब लोग दोनों मिलके नीचे उतरे तो यहोशू पूछ रहा है मूसा को कि आवाज क्या आ रहा है, नीचे आवाज क्या है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। तो सिनाई पर्वत के ऊपर ये दोनों थे, लेकिन परमेश्वर बात करने वाला जो जगह था, या परमेश्वर जिससे बातें कर रहा था, वो मूसा था, लेकिन यहोशू नहीं था। लेकिन वो धीरज के साथ वहां पर बैठा रहा, कोई बात नहीं है। मूसा तो प्रभु से बात कर रहा था, इसके लिए उसको क्या नहीं लगा? भूख नहीं लगा, प्यास नहीं लगा। लेकिन यहोशू के साथ तो प्रभु बात नहीं कर रहा था, फिर भी उसको उपवास लेना पड़ा। एंड दैट वाज अ ग्रेट पेशेंस, बहुत बड़ा धीरज। यही यहोशू की किताब में पढ़ने के टाइम में मूसा से भी बढ़कर के अद्भुत काम किया। 2 काम किया। एक, यहोशू के नेतृत्व में यरदन नदी 2 भाग हुआ। यहोशू के नेतृत्व में यरदन नदी 2 भाग हो गए। दूसरा, यहोशू ने प्रार्थना किया, सूर्य चंद्रमा को भी उसने अटका दिया। यहोशू के प्रार्थना और अधिकार के साथ, प्रार्थना तो नहीं, उसने अधिकार बोला, हे सूरज तू रुक और हे चंद्रमा तू अटक जा, वैसे ही हो गया। तो यहोशू की प्रार्थना से सूर्य चंद्रमा भी रुक गया। मूसा ने तो केवल लाल समुद्र को 2 भाग किया। मूसा केवल लाल समुद्र को 2 भाग किया, लेकिन यहोशू तो पूरे भूमंडल को ही 24 घंटा के लिए एक जगह में खड़ा कर दिया। सूर्य चंद्रमा को रोकने का मीनिंग क्या है?
सूर्य चंद्रमा को रोकने का मीनिंग है उसने पृथ्वी को घूमने से रोक दिया। ये यहोशू विश्वास में बड़ा शूरवीर है। उसने बड़े शूरवीरता के साथ उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना के कारण सूर्य चंद्रमा को रोक दिया, यरदन नदी पार कर दिया। वैसे माइटी मैन, बहुत ही अच्छा विश्वास का शूरवीर था। किंतु यहोशू की किताब के 7 अध्याय में एक पराजय यहोशू के जीवन में आया। एक पराजय उसके जीवन में आया। वो पराजय क्या था? आई नामक एक छोटे से देश के ऊपर युद्ध करने के लिए उसने गुप्तचरों को भेजा तो देखा कि वह शहर एक छोटा सा शहर है। यहोशू ने बड़ा बड़ा टारगेट अचीव किया, कंप्लीट किया। फॉर एग्जाम्पल, यरदन नदी 2 भाग किया, सूर्य चंद्रमा को रोका, स्तुति के द्वारा यरीहो के प्राचीर को गिरा दिया। नाउ ही इज टोटली फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ। बहुत ही विश्वास है और बहुत ही कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, साहस है कि प्रभु मेरे साथ है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ उसने आई नगर में जाकर के गुप्तचरों को भेजा, जाकर के देख कर के और आकर के देखा नगर जो छोटा है। लोगों ने कहा हम सब जाने की जरूरत नहीं है, यहोशू हमको एक छोटे से झुंड को भेज देने से काफी है। यहोशू ने भेज दिया, ओके जाओ। विश्वास है उनके अंदर कि प्रभु हमारे साथ है। वहां पर गया। आज मैं पढ़ रहा था इस भाग को, मैं आप भी पढ़िए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 7 अध्याय को आई से लोग बहुत बुरी तरह मार खाया। छोटा सा नगर, लेकिन उन लोगों ने उनको बहुत बुरी तरह पछाड़ा। 36 लोग मर गए तकरीबन। और इन लोग को पीछे खदेड़ते खदेड़ते आए, लोग डर के मारे वापस आए। यहोशू उन लोग के डर भय को देख करके यहोशू का कलेजा पूरा पिघल गया। लिखा हुआ है हिज हार्ट वाज मेल्ट। 5 वचन को पढ़ने के टाइम सारे इजराइलियों का, यहोशू का लिखा हुआ है द हार्ट ऑफ द पीपल मेल्टेड एंड बिकेम एस वाटर। परमेश्वर के पानी के समान पिघल गया। साहस नहीं रहा, विश्वास चला गया। बट जब विश्वास चला गया, हमारे लाइफ में भी कभी कभार ऐसा होता है। बहुत बड़े बड़े विश्वास के कूदने के बाद, विश्वास की बड़ी बातें बोलने के बाद, प्रचार करने के बाद, विश्वास की बड़े बड़े अनुभूतियों में जाने के बाद, आई के समान छोटी छोटी परीक्षाओं में हम लोग कई बार चूक जाते हैं। आई के समान छोटी छोटी विषयों में हम हार जाते हैं। कारण हम सबको मालूम है, इसके लिए मैं ज्यादा कारण में जोर देना नहीं चाहता। कारण सबको मालूम है। कारण क्या है? आखान ने पाप किया, परमेश्वर ने बाद में बता करके दिया। आखान ने गलती किया, निषेध वस्तु को लेकर के उसने अपने तंबू में छुपा के रखा, लेकिन ये बात यहोशू को नहीं मालूम। बट यहोशू का विश्वास का अभी मैं बात कर रहा हूं। मैं, हमारा सब्जेक्ट है फेथ। अब यहोशू का विश्वास यहां पर डावाडोल हो रहा है। अभी क्या है प्रभु ये? व्हाट इज दिस? क्या बोला था तूने? परमेश्वर ने क्या बोला था? परमेश्वर ने यहोशू को पहले अध्याय में बोला था जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। प्रभु तू कहां है? अभी मेरे साथ रहेगा करके तूने वायदा किया। मैं तुझे हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे परित्याग नहीं करूंगा, मैं तुझे लज्जित होने नहीं दूंगा। लेकिन आज मैं लज्जित हो गया, विश्वास डगमगा रहा है। क्यों? तो हमको मालूम है, बिकॉज ऑफ आखान। ये बात यहोशू को भी नहीं मालूम। लेकिन उस टाइम में यहोशू ने क्या किया जिसके कारण उसको उसकी गलती का पता चला? परमेश्वर ने नाम नहीं बताया आखान है करके। परमेश्वर ने बोला ढूंढो कौन है करके। ये हमारे लिए था। परमेश्वर जो जानता है कि आखान ने चोरी किया, जो कि 7 अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है, वही वचन क्या परमेश्वर यहोशू को कान में फुसफुसाहट करके बोल नहीं सकता था आखान के घर में जाके देख? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे बीच में किसी ने पाप किया, किसी ने उस निषेध वस्तु को लेकर के अपने घर में छुपा दिया, उसको खुल के नहीं बोल रहा है। क्यों? बिकॉज दे वेयर इन कनान। इन लोग अभी कनान में हैं और कनान में परमेश्वर ये चाहता है कि अपनी गलती को ढूंढो। एज वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। कनान परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, मंडली को दिखाता है। स्वर्गराज वो बाद में है, पहले वो प्रभु की उपस्थिति और मंडली है, जहां पर परमेश्वर हमारी गलती का एहसास हमें दिलाने के लिए हमें प्रेरित करता है। हमारे विश्वास को कई बार वो चोट पहुंचाता है। यहां पर यहोशू
जब हार गया और जब उसका कलेजा पानी के समान पिघल गया, तब हम लोग एक बहुत ही सुंदर चित्रण, बहुत ही सुंदर अनुभव यहोशू का देखने पाते हैं, जो शायद ना आपके अंदर है, मैं मानता हूं कि मेरे अंदर भी नहीं है। आज जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। और वो क्या अनुभूति है? प्रभु तूने कहा था कि तू मेरे साथ रहेगा, तूने वायदा किया था, तूने प्रॉमिस किया था कि तू मेरे साथ रहेगा, जैसे मूसा के साथ रहा। मूसा को प्रभु ने कभी भी लज्जित होने नहीं दिया। मूसा कभी भी कोई बैटल हारा नहीं। मूसा का हर बैटल में मूसा के गलती होने से भी एक विक्ट्री था। फॉर एग्जाम्पल, उस पत्थर को मारना उसका फेलियर था, बट मारने से वहां पर पानी निकला, वो उसका विक्ट्री था। तो उसके फेलियर में भी एक विक्ट्री था। अवश्य है कि परमेश्वर ने उसको दंड दिया, लेकिन उसके कारण बाकियों को दंड नहीं दिया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ केस, बिकॉज नाउ दे वेर इन कनान, क्योंकि इन लोग अभी प्रभु की उपस्थिति में हैं। इन लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा लिया वाले अनुभूति में, कनान में, प्रभु के मंडली में, एक सिद्ध होने की अवस्था में बैठे हुए हैं। दैट इज अ डिफरेंस। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। यहां पर यहोशू के मध्य में किसी ने गलती किया और प्रभु ने यहोशू को परित्याग कर दिया। यहोशू रो रहा है, प्रभु तूने हमको क्यों छोड़ दिया? नीचे के वचन को पढ़ो। आज हम लोगों को, इस्राएलियों को पीठ दिखाना पड़ा। यहां के लोग सुन के क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, बोल के वो रो रहा है। परमेश्वर उससे बात कर रहा है। तो मेरा यहां पर मेन फोकस है कि जब हमारे जीवन में बड़े शूरवीरता के काम करने के बावजूद भी फुल फेथ के साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कई बार पराजय आता है। तो आने का कारण हमारी कमी घटी है, वो तब पता चलेगा जब हम लोग यहोशू के समान करेंगे। और यहोशू ने क्या किया? दैट इज इन वर्स 6। यहोशू की किताब 7 अध्याय 6 वचन को पढ़ने के टाइम, यही आज इन दिनों में हमारे जीवन में दिखाई देने वाली एक घटी कमी है। वो है यहोशू अपने वस्त्र को फाड़ के भूमि में औधे मुंह गिरा, नहीं तो छाती के बल गिर के प्रभु के तंबू के पास जाकर के सुबह से लेकर के शाम तक रोता रहा। एंड गॉड इज नॉट टॉकिंग। जब वो गिरा है, वो पड़ा है रोड में या रास्ते में या मिलाप वाले तंबू के पास, वो पड़ा हुआ है और तुरंत प्रभु ने बात करना शुरू किया। नो, इट इज रिटन टिल इवनिंग ही वॉज देयर, एंड ऑन इवनिंग गॉड इज स्पीकिंग विथ हिम, टॉकिंग टू हिम। शाम के वक्त परमेश्वर बात, सुबह से लेकर के शाम तक किसी की गलती के लिए देखो ये यहोशू पड़ा है। सुबह से लेकर के शाम तक किसी की गलती के लिए यहोशू पड़ा है, और यहोशू से परमेश्वर शाम के वक्त में बात किया। सुबह से लेकर के शाम तक वो पड़ा हुआ है। एंड दैट इज हमारे जीवन में इन दिनों की घटी है, विश्वास की कमी की। विश्वास में हम लोग गिरते चले जाने का कारण, वो विश्वास जो हमारे जीवन अंदर प्रभु चाहता है ना होने का कारण, कई बार कुछ बातों के कारण हमारे जीवन में जब विश्वास का फेलियर दिखाई देता है, तो हम लोग इस रीति से प्रभु के सम्मुख में अपने आप को टोटली सरेंडर करके प्रार्थना करने वाले अनुभूति में नहीं आते हैं, जिसके चक्कर में, जिसके कारण से हम लोग को प्रभु कई बार उठाने में देरी कर देता है। यहां पर यहोशू सुबह से लेकर के शाम तक, क्यों प्रभु तूने परित्याग कर दिया? क्यों तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया? क्यों तूने मुझे हरा दिया? क्यों हम लोगों को तूने परित्याग कर दिया? उस सवाल के लिए प्रभु के सम्मुख में वस्त्र को फाड़ के पड़ा रहा। और शाम के वक्त प्रभु आकर के यहोशू से पूछ रहा है, यहोशू क्या हुआ? क्यों तू वस्त्र फाड़ करके यहां पर गिरा पड़ा है? क्यों तेरा मन उदास है? तब यहोशू परमेश्वर को बोल रहा है द रीजन। तब परमेश्वर ने यहोशू को बताया इन वर्स 11, कुछ कमी घटी है, किसी ने तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बंदे में काम किया है, भूल किया है। और उसके बाद वो उसको ढूंढना शुरू करता है और उसके बाद उसको सुधारता है। प्रभु से पूछता है कि प्रभु मैं क्या करूं, व्हाट इज द पनिशमेंट। और प्रभु से पनिशमेंट लेता है और उसके बाद दोबारा वो आई के ऊपर धावा बोलता है। तो प्रिय लोगों, विश्वास हम लोग करना है, हम लोग को विश्वास में शूरवीर बनना है, अति पवित्र विश्वास में हम लोग खड़े होना है। एक विश्वास मंडली में आपके अंदर, मेरे अंदर आना है। लेकिन अगर इस विश्वास की यात्रा में अगर हम लोग विश्वास के कामों को अगर देख नहीं पाए,
आप और मैं प्रार्थना करते हैं और विश्वास के फल को अगर नहीं प्राप्त करें तो हमारा कर्तव्य है कि यहोशू के समान प्रभु के सबक में गिरे पड़े, प्रभु से पूछे कि प्रभु क्यों। तो प्रभु हमसे बात करेगा, प्रभु हमारी घटी कमी को बता करके देगा और मोतियों के मध्य में एक मोती बनने के निमित्त वो हमारे विश्वास को दोबारा सजाएगा, दोबारा बनाएगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। इन दिनों में अनेक लोगों के मध्य में, अनेक मसीहियों के मध्य में अगर हम एक मोती होकर के दिखाई देना है, एक मोती होकर के पाया जाना है, हमारे अंदर एक अलग विश्वास पाया जाना है। सर्वसाधारण सब लोगों के अंदर दिखाई देने वाले विश्वास नहीं, एक विश्वास, एक ऐसा विश्वास जो यीशु में था, जो प्रेरितों में था, जो यीशु की दुल्हन में है, जो यीशु के राज्य में जाने वाला उस जयवंत पुत्र में है। हमारे अंदर भी वो होना है। जब हम लोग गीत में जाते हैं, श्रेष्ठ गीत में जाते हैं, सॉन्ग ऑफ सोलोमोन में जाते हैं, मोतियों के मध्य में मोतियों को हम वहां पर भी देखते हैं। सॉन्ग ऑफ सोलोमोन पढ़ने के टाइम 6 गीत सॉन्ग ऑफ सोलोमोन पढ़ने के टाइम गीत 6 के 8 और 9 वचन को पढ़ करके देखो। सॉन्ग ऑफ सोलोमोन चैप्टर 6 वर्स 8 और 9। मोतियों के बीच में मोती आप उधर भी देख पाओगे। वहां पर लिखा हुआ है 60 रानियां, 80 रखेलियां, असंख्य कुंवारियां के मध्य में मेरी कबूतरी, मेरी निर्मल मां की दुलारी एकमात्र है, अद्वितीय है। पढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। 60 रानियां, 80 रखेलियां, असंख्य कुंवारियां, ये 4 प्रकार के कलीसिया में दिखाई देने वाले झुंड का एक संकेत है। यहां पर हम लोग 4 पीपल या 4 ग्रुप को देखने पाते हैं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। 60 रानियों का ग्रुप, 80 रखेलियों का ग्रुप, असंख्य कुंवारी और माता की एकमात्र एक दुलारी। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। यहां पर 60 रानी विवेक युग में दिखाई देने वाले उन सारे पवित्र लोगों को दिखाता है जो कि पुरातन नियम में व्यवस्था पाने से पहले दिखाई दिया। 80 रखेलियां परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो उन लोगों को दिखाता है जो व्यवस्था युग में दिखाई दे रहे थे। असंख्य कुंवारियां प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में लिखा हुआ बहुसंख्यक शहीदों के बारे में जो कि यीशु के आगमन में हाथ छोड़ दिए जाएंगे और शहीदों की मौत मरेंगे जिसका संख्या असंख्य है के बारे में लिखा है। किंतु यीशु के आगमन में उठा ले जाने वाला, यीशु की मंडली, यीशु की कलीसिया, यीशु की दुल्हन बन करके जाने वाला मां की एकलौती है, अद्वितीय है। विश्वास के द्वारा उसने अपने अंदर सबसे अलग एक पहचान बनाया है। सेकेंडली, दूसरा, अगर हम लोग मोतियों के मध्य में मोती होना है, अन्य सारे मसीहों के मध्य में, युगों के मध्य में अगर हम यीशु की दुल्हन बनकर के दिखाई देना है, एक बहुमूल्य मोती बनना है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे अंदर सेपरेशन लाइफ होना चाहिए। एंड दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड नेसेसरी। अलगाव का जीवन, सेपरेशन लाइफ, अलगाव का जीवन बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम। शायद आपको, कई बार मुझको भी यह अनुभव पसंद नहीं होगा। अन्य लोगों के समान हम भी कई प्रकार के चाहत को रखते हैं। अन्य जातियों के समान हम भी अपनी इच्छा अभिलाषाओं को करने के लिए चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि हम लोग एक सेपरेटेड पीपल होना है। नंबर्स पढ़ने के टाइम क्लियरली परमेश्वर वहां पर बोलता है, आई थिंक इन 9th वर्स, नहीं, इन लोग अकेली बसी रहने वाली एक जाति है। नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 9। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वो ऐसी जाति है जो अकेली बसी वो एक ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम लोग अकेली बसी रहने वाली एक जाति बनना है। सेपरेशन, लाइफ ऑफ सेपरेशन हमारे अंदर होना चाहिए। अन्य लोगों के समान, अन्य लोगों की इच्छा के समान, अभिलाषा के समान, स्टाइल, फैशन हमारे अंदर थोड़ा सा भी रहेगा तो मोतियों के मध्य में मोती कभी नहीं बन पाएंगे।
मोतियों के मध्य में मोती बनने के लिए एक अलगाव का जीवन हमें मेंटेन करना है। आदि से लेकर के अंत तक, प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से शुरू करके प्रकाशित वाक्य तक, सेपरेशन लाइफ, अलगाव के बारे में अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमको दिखाता है। उसके बिना हम लोग सिद्ध नहीं हो सकते। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय को अगर एक उदाहरण में दूं तो परमेश्वर ने अंधकार को ज्योति से अलग किया। नहीं, परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग किया, जल को जल से अलग किया, स्थल को जल से अलग किया। द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, द बिगिनिंग ऑफ लाइफ और द बिगिनिंग ऑफ रिक्रिएशन बिगिंस विथ सेपरेशन। अलगाव के जीवन के साथ ही पुनः निर्माण का काम शुरू होता है। प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय 22 चैप्टर पढ़ करके देखो, वहां पर लिखा है जो धर्मी है वो और भी धर्मी रहे, जो अशुद्ध है वो अशुद्धता में रहे। वहां पर मिक्सचर नहीं है। धर्मी को धार्मिकता में जीवन जीने के लिए, अशुद्धता को अशुद्धता में रहने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। कोई मिक्सिंग नहीं है वहां पर, कोई वहां पर उनका कोई समझौता नहीं है, वहां पर कोई उन लोगों का संगति नहीं है। दैट इज सेपरेशन। धर्मी अपने धार्मिकता में बढ़े, पापी अपने पाप में बढ़ते चले जाए, मलिन व्यक्ति और भी मलिन होता जाए, धार्मी और भी धर्मी होता जाए। 11 वचन, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 11 वचन। अन्याय करने वाला अन्याय करते रहे, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। जो मलिन है वो और भी मलिन बना रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। अभी जाकर के किसी को सिखाने के लिए मत जाओ, बी सेपरेट योरसेल्फ, अपने आप को सेपरेट रखो। हाँ, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। अशुद्ध लोगों को छू के, बोल के, उनके साथ मिलके अपने आप को अशुद्ध करने के लिए नहीं जाना। दैट इज अ सेपरेशन। उसके बाद यीशु मसीह नेक्स्ट वर्स में 12th वर्स में बोल रहा है, बिहोल्ड आई कम क्विकली, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं। तो अगर हम लोग को मोतियों के मध्य में मोती बनना है तो हमारे अंदर अलगाव का जीवन होना जरूरी है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। कई प्रकार के बात बाइबल में लिखा हुआ सेपरेशन लाइफ के बारे में। परमेश्वर अगर अनुमति देगा तो आने वाले सप्ताह में हम लोग थोड़ी कुछ विषय को हम लोग टच करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हमारे आंखों को हम लोग बंद करें, अपने जीवन को हम लोग परख करके देखें कि इन दिनों में हमारा विश्वास जीवन कैसा है, इन दिनों में हमारा अलगाव जीवन कैसा है। क्या हम लोग इस मसीही दौड़ के दौड़ में सबके समान दौड़ रहे हैं, या हमारा दौड़ अद्वितीय है, अजूबा है? क्या हमारा दौड़ इन सबसे अलग है? प्रिय लोगों, बाइबल 13 भेद के बारे में प्रचार करता है। देयर आर 13 मिस्ट्रीज इन बाइबल। इन अमंग द 13 मिस्ट्रीज, 13 भेद के मध्य में एक भेद यीशु के दुल्हन है, जो इस पृथ्वी के लोग कभी नहीं समझ सकते। उसके अंदर का अलगाव, उसके अंदर का विश्वास, उसके अंदर की पवित्रताई, उसके अंदर का प्रतिष्ठा इस जगत के लोग कभी नहीं समझ सकते। उनके समझ के बाहर है वो। हम वो अजूबा बनना है, हम वो अद्भुत बनना है। आइए हमारी आंखों को फिर से बंद करेंगे। परमेश्वर के सम्मुख में मोतियों के मध्य में मोती बनने की चाहत अपने अंदर सृष्टि करें, आग्रह करें, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे मोतियों के मध्य में मोती बनने दे। जैसा पौलुस कहता है, दौड़ते तो सब है, पौलुस कहता है दौड़ते तो सब है, लेकिन इनाम एक ले जाता है। वो सब जो दौड़ते हैं वही ये मोतियों के मध्य में एक मोती जो इनाम ले जाता है। इसके लिए आइए हम सब तहे दिल से प्रार्थना करें कि प्रभु इन दिनों में एक साधारण मसीही जीवन, एक साधारण जीवन मुझे जीने ना दे प्रभु। परिवार के मध्य में, कलीसिया के मध्य में, सेवकों के मध्य में मुझे अलग होने दे, टोटली परफेक्टली लाइक जीसस, अकॉर्डिंगली द डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस। प्रभु इन दिनों में मेरी मदद कर प्रभु। शायद घर में कोई ना हो लेकिन मुझे होने दे, शायद मेरे साथ कोई ना हो बट मुझे होने दे, ताकि मैं तेरे आगमन में तेरे साथ सिंहासन में हो सकूं, मोतियों के मध्य में मैं मोती बन सकूं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा कि उस गीत में एक गीत की पंक्ति ऐसा है, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, मेरे साथ कोई नहीं होने से भी, कोई भी मेरे साथ ना आवे तो भी
मैं यीशु के पीछे चलूँगा, ना लौटूंगा। कोई भी हमारे साथ हो ना हो, कोई भी हमारे लिए हो ना हो, इन दिनों में आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मैं ना लौटूंगा, मैं साथ चलूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कितने लोग आज इस शाम के वक्त में बाइबल अध्ययन के इस पोषण के अनुसार वो बहुमूल्य मोती बनने के लिए आग्रह करते हैं। उन लोगों से मैं केवल कहता हूं कि एक नाम मात्र का बाइबल स्टडी ना हो, किंतु एक सरेंडर हमारे बीच में होने के निमित्त जो भी कोई चाहता है कि हाँ मेरे साथ मेरी पत्नी ना आए या मेरा पति ना आए, मेरे साथ मेरे बच्चे ना चले या मेरे माँ बाप ना चले, प्रभु मैं तेरे लिए चलूँगा और मैं अपने आप को एक अति पवित्र विश्वास में बनाऊँगा और मैं अपने आप को सबसे अलग रखूँगा। मेरा विश्वास, मेरा पवित्रताई, मेरी इच्छा, मेरा आग्रह सबसे अलग होगा। आग्रह करने वाले केवल आंखों को बंद करते हुए, घुटने में होते हुए मेरे साथ इस गीत को दोहराएं और ये गीत केवल गीत ना हो किंतु आपके दिल से निकलने वाला आपका कन्फेशन हो जाए, वो आपके हृदय से निकलने वाला आपका स्वीकार हो जाए। घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ओ ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, प्रभु ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ओ ना लौटूंगा, ना लौ